आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चले। मैं आर्य समाजी था। अच्छा, मैं गुरुकुल में पढ़ता था कुछ। तो आर्य समाजी तो विरोधी थे ना संत रामपाल जी महाराज के। देखो, मेरे को पता नहीं था, मैं तो संत रामपाल जी महाराज को जानता भी नहीं था। अच्छा, मैं तो जाट धरण आरक्षण चला हुआ था उस टाइम में और धरणों पर जाता था। धरणों पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त आए तो वहाँ मैं ऐसे लंबी लाइन में लगे हुए थे। अभी मैं एक बार आपकी बात काटना चाहता हूँ कि जाट रक्षण हुआ था तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, तो उससे पहले आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी महाराज से बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो उस टाइम क्या आप विरोध में थे? नहीं, मैं जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानता था, मैं तो सिर्फ जो स्वामी दयानंद का ज्ञान था उससे आधारित जो ये आर्य समाज करते हैं, मतलब जो आर्य समाज का ज्ञान उससे प्रभावित था मैं। संत रामपाल जी महाराज तो आर्य समाजी दयानंद जी के तो बहुत ज़्यादा विरोध में बोल रहे थे। नहीं, विरोध में तो बोल रहे थे, ये तो मेरे को बाद में पता चला जब मैंने नाम लिया। नहीं, उसके बाद पता चला कि भाई ये ऐसे झगड़ा था। उसका भी झगड़ा ऐसे पता चला। एक बार आर्य समाजी आए हुए थे, वो बोले ज्ञान चर्चा कर लो। उसके ज्ञान चर्चा करने लगे, मैं गीता के उदाहरण देने लग गया उनको। लेकिन वो बोले कि वेदों के बारे में चलो, तो मेरे को वेदों के बारे में मालूम नहीं था। तो उसी टाइम मैंने घर आ करके एकदम मोबाइल खोल लिया। मोबाइल में देखा तो संत रामपाल वर्सेस स्वामी दयानंद वेदों के बारे में पूरी चर्चा कर रखी। और जो ये लले नशे वगैरह करता था, ये भी मतलब संत रामपाल जी महाराज ने पेज वाइज दिखाया कि देखो इस पेज पे ये लिखा है, ये भांग पीता था, तम्बाकू सूंघता था, उल्लास, ऐसे जो भी नशे करता था। तो मेरे को तो एकदम धक्का लगा, क्योंकि मैं तो इसका फॉलोवर था स्वामी दयानंद का। गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल भी इसी के आधार पर चलते हैं सारे। तो मेरे को तो धक्का लगा कि हाँ, ये बंदा ऐसे नशे करता था, और नाम मैंने ले ही रखा था। तो उसी दौरान फिर जब ये पता चला तो और भी गहराई में गया कि देखिए भाई ये तो बहुत अद्भुत ज्ञान है। लेकिन मैं नाम तो मैंने वैसे ले लिया, मतलब इतना ज्ञान नहीं समझा मैंने। आपने जब धरनों में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उसके आधार से नाम लिया, तो कैसे लिया आप उसका बताओ। ये देखो मेरा क्या, जब संगत आ रही थी ना संत रामपाल जी महाराज की, ऐसे खूब लंबी लाइन लगी हुई थी। कैसा लगा आपको? मैं देखा कि भाई ये जो भगत है नहीं धरती पर यही भगत है। क्योंकि मैं ब्यास डेरे में गया था एक बार और सरसा वाले के में गया था, तो मैंने देखा कि भाई धरती पे अगर भगत है तो ये है। किसी के बाल नहीं कोई कुछ कर रखा, कोई और नहीं, मतलब जिस तरह श्रृंगार कर ले लेडीज वो नहीं कर रखा। तो मैं देखता गया और मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु बना लिया। यही बस, मैं मतलब पता नहीं मेरे किस तरह खिंचाव हुआ एकदम कि मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लग गया कि मैंने आज गुरु अपना लिया, लोगों गुरु मिल गया, मेरे को आज गुरु मिल गया। तो मैं एकदम घर गया। तब घर जा कर के मैंने सोचा भाई तू गुरु बना के आया था और उसका तो अता पता भी नहीं है कुछ, वो तो जेल में पड़े हैं। तो उसी दौरान 2-3 महीने का वक्त था, चला गया, गुजर गया, मतलब 2-3 महीने हो गए इन बातों को। मैं एक दिन खेत में बैठा हुआ था, एक मेरे पड़ोस में था, वो आया मेरे पास, बोला ले मैं तेरे को क्या दूँ। मैं क्या देगा। उसने मेरे को गीता तेरा ज्ञान अमृत और एक बरवाड़ा कांड 2 पुस्तक दी। मैंने उसको ऐसे छाती से लगा लिया, मैं ये तो कोई अनमोल खजाना है। मैं उसको घर ले गया, घर पढ़े, देखा तो ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान था। तो उस पुस्तक को पढ़ता गया और मेरे रोंगटे खड़े होते जब मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं ऐसा ज्ञान तो आर्य समाज में भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो भी तो अपना वेदों का आधार मानते हैं। लेकिन जब देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके वेदों के जो अनुवाद करे हुए गलत कर रखे थे नहीं और पढ़े लिखे हैं, और मैं देखा तो शब्दों के अनर्थ कर रखे हैं। जिस तरह गीता अध्याय 18 का मंत्र 66 है, वर्ज शब्द है। गीता अध्याय 7 का मंत्र 18, उसमें एक अनुत्तम शब्द है। तो एक ब्राह्मण मुखे शब्द है गीता के अंदर, गीता अध्याय शायद 32 या 34 में हो 4 के। तो देखा तो इन शब्दों के अर्थ से गीता का सारा ही सिस्टम पलट जाता है। तो इन बातों से फिर मैं और भी दृढ़ होता चला गया। फिर मेरे घर में समस्या चली हुई थी, और नाम लेने से जो ये मतलब कि जिस तरह गुड़िया का रोग ठीक हो या इसका हो या, और मेरे 35 साल से गुरुकुल में पढ़ने के बाद मेरे को नज़ला लग गया था। 35 साल से था, मैंने कम से कम उसके बहुत ज़्यादा इलाज करवाए, मतलब ऑपरेशन भी करवाया। एक राजस्थान में कीड़ा निकालता है, वहाँ कीड़ा भी निकलवा के आया। मैं 15-20 साल लगातार दवाई भी खाई, वो भी मेरा कटिया। तो इतने मतलब कि परमात्मा ने इतने सुख दिए हैं।
आप सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को देख के और गुरु के नारे लगाने लगे। हाँ। तो क्या हिलोर उठ रही थी आप में से ऐसी आप नारे लगाने लगे? ये तो मेरे को परमात्मा ने शरण में लेना था। मैं पिछले जन्म का परमात्मा का भक्त रहा हूँ, वही कारण हो सकता नहीं। मैं तो नहीं मान सकता कि भाई मैं एकदम ऐसे जिस तरह। कितने लोग आ गए वहाँ से? मेरे साथ अब तो कम से कम 70 से भी ऊपर निकल गए होंगे भक्त जुड़ गए मेरे साथ, परमात्मा ने जोड़ दिए। मेरा परिवार जुड़ा, उसके बाद मेरे पास में गांव में करोड़ा, वहाँ से जुड़े, प्योदा से जुड़े। विरोध नहीं किया आपसे, आपके साथ किसी ने? मेरे भाई ने विरोध किया। मेरा भाई छोटा एसआई है, पुलिस में रिटायरमेंट आ रहा है वो। आप पैसा वैसे क्या करते हो? मैं वैसे दुकान भी है और मैं खेती भी करता हूँ। बेटे आप ये बताइए, अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन है, तो आप गाने वगैरह वो भी सुनते होंगे कि नहीं? नहीं भगत जी कुछ नहीं सुनते। पता है भगत जी, खेलने कूदने के दिन मैं बताऊँ, मैं 8वीं क्लास में थी तब से बीमार हूँ। फिर कहाँ गए थे उस टाइम मेरे खेलने कूदने के दिन? ठीक है, स्कूल छूट गया था मेरा, पूरी 9वीं में स्कूल नहीं गई, पूरी 10वीं में स्कूल नहीं गई। फिर उसके बाद 11वीं में लिया था मैंने संत रामपाल जी का नाम, वो भी एक शर्त रख के लिया था घर वालों से। मुझे पीजी लेनी थी कुरुक्षेत्रा। उस टाइम मैं क्या, पापा मैंने कोचिंग लेनी है और मुझे पीजी दिलवा। पापा कह रहे कि नाम ले ले, पीजी दिलवा दूंगा, वरना तो नहीं दिलवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को नाम दिलाओ, मैं पीजी में रहना मैंने। तो उन्होंने मेरे को नाम दिला दिया, मैं रहने लगी। मेरा विश्वास नहीं था ना, मैंने मन से लिया था, बल्कि मैं उस टाइम परमात्मा को बहुत उल्टा सीधा कहते हुए थी। मैं क्या, कौन है यो नाम दो मामना मेरे को पता नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को हिसार तारीख पे लेके गए। उस टाइम जो मैंने देखे भक्तों का व्यवहार, किसी से भी सच्चाई कह के बोल लो, मतलब ऐसा फील होता है बस परिवार है तो यही है। ऊपर से परमात्मा ने इतना समाज सुधार कर रखा, बेटियों के लिए इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी, इतने सच्चे और ईमानदार भगत। मतलब मुझे स्टार्टिंग से यही वो थी कि समाज हो तो ऐसा हो। ऊपर से परमात्मा भक्ति देता, वो भी सारे गीता के आधार पे। मतलब नाम लेने से पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, OMG नाम है, उसमें प्रेस रावल है, जो वो ना ये मंदिर वगैरह होता है सबका वो करते हैं, और मेरे को पहले से ही पसंद नहीं थे मंदिर। और उसमें वो एक चीज़ बोलते हैं कि बंदे, अगर तेरे को ना अपने सारे क्वेश्चनों का जवाब चाहिए ना, तो तू गीता पढ़। तब से मेरे को ये थी कि मुझे गीता पढ़नी है। पर बच्ची हूँ, कुछ समझ भी नहीं आता गीता में, तो परमात्मा ने है ना PhD करा दी, सारे वेद ग्रंथ गीता सारे खोल के रख दिए। और आज भी मैं परमात्मा की दया से कोचिंग ले रही हूँ, अच्छी मेरी पढ़ाई चल रही है, अच्छे +2 में मार्क्स आए हैं। तकलीफ नहीं है ना, कोई नहीं है जी। वो घर में कैसे लग रहा है? घर में माहौल ही चेंज हो गया पूरा, सारा दिन भक्ति चलती है। वरना पहले तो ये था, एक गिलास रखा है ना, क्या अब तो उसके ऊपर लड़ाई हो जाए, समझ भी नहीं आता था क्या है क्या नहीं है। हाँ, सारा दिन ये हाल था हमारे घर का। क्या कहना चाहोगे अपने जो यंग बच्चे हैं या आपके जैसे क्लासमेट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कहना तो क्या जी, हम तो सबसे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपने अपना कल्याण करवाना है और इस मनुष्य जीवन का फ़ायदा उठाना है और अपनी ज़िंदगी को ना बहुत अच्छे तरीके से जीना है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो ज़िंदगी नहीं है, असल में तो काट ही रहे हैं। जीना तो क्या है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत है, जिनको नहीं कुछ दिक्कत है वो नशा पत्ता करके कर लेते हैं, दिक्कत बिगड़ जाते हैं। तो इस मार्ग में ना तो कोई बच्चा बिगड़ेगा, ना किसी का दिमाग में कोई और बात आएगी। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी। बच्चे एक और बात, तो ये जो PUBG गेम है जो बच्चे खेलते हैं, ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? इसका तो जी है, टाइम वेस्ट पूछो मत। बच्चों ने अपना फ्यूचर की ऐसी तैसी करके इसके पीछे सारा दिन सुबह से शाम तक। ऊपर से पता क्या, इसके वो तो खेल रहे उनको बीमारियां भी होएगी, माँ बाप भी सुनाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई देख ले अपने बच्चों के फ्यूचर बर्बाद करे और बैठा हुआ है। तो परमात्मा की शरण में आया हुआ बच्चा कोई वीडियो गेम नहीं खेलेगा जी, ये भी गारंटी की बात है। आपने खेलते? नहीं, हम कुछ नहीं खेलते। हमारे फ़ोन में परमात्मा के सत्संग चलते हैं, हमारे फ़ोन में परमात्मा की जो वाणी है, शब्द है, नित नियम है, रमेणी है, संध्या आरती है, वो चलती है। ये चलते हैं हमारे फ़ोन में, PUBG नहीं चलती।